बड़ा मंडी रहा है तो घड़ी घड़ी फोन ना मारे मंजूरी पैर करीबन 3:30 बजे मेरे पास मेरे वाइफ का कॉल आया, आपके बच्चे को मेरी बहनों ने 4 जनों ने मिलके मार दिया। किसी ने हाथ तोड़े, किसी ने पैर तोड़े, उसका किसी के दांत, उसके मुंह तोड़ा, किसी ने कुछ किया, उस चारों मिल के पूरी तरह करे बात मेरे बच्ची की लौड़े से कपूले जो बच्ची आई। और इन्होंने तांत्रिक करके इस बच्चे को एक बलि चढ़ाई है। इनका एक बड़ा लड़का है, उसको ऊपर से फेंका जा रहा था, तब पड़ोसियों को मालूम पड़ा कि इनके घर में क्या हलचल हो रही है, क्या हो रहा है। चाय भी नहीं पिलाते थे मेरे को वो लोग, मेरे ससुराल वाले, सासू वगैरह, साली वगैरह। मैंने उनका चाय तो छोड़ के पानी तक नसीब नहीं किया सर मैंने उनके घर। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वक्त झलको जोधपुर चैनल। क्राइम की बात करूं तो जोधपुर शहर में लगातार क्राइम बढ़ता नजर आ रहा है। कमिश्नर बदल गया, थानेदार बदल गया, लेकिन क्राइम कम होने नाम ही नहीं ले रहा। ना जाने आजकल फिल्मा देखकर या फिर सीरियल देखकर इन तरह आइडियाज की करा रहे लोगों के दिमाग में। दरअसल मामला है काले रात में रातनाड़ा में जो शांसी बस्ती है, उठे एक मासूम बच्चों जिनकी उम्र हाल महीनों भर भी नहीं हुए थे, उन्हें करीब 16 दिन रो बच्चों थे, और उन बच्चा के साथ में इतनी बेरहमी से उन्हें हाथ पैर तोड़ के मुंह दबाकर वीणी ही मासियां उन्हें मार डाली है। आपने बता दूं कि मामला दर्ज हो चुका है और एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में मामला है, और फिलहाल कई पूरी बात है विस्तार से जानकर आप लेने आ चुका है। उन बच्चे का पिताजी यहाँ पर आगे जुड़ा हुआ है, वो बात करें यहाँ पर। आज जो घटना घटित हुई है, आपने कत पतो पड़ी और इन पर आपने क्या कहना है? सर मैं रात को सो रहा था, करीबन 3:30 बजे मेरे पास मेरे वाइफ का कॉल आया, आपके बच्चे को मेरी बहनों ने 4 जनों ने मिलके मार दिया। तो सर मैं पहले मजाक समझ रहा था, मैंने सोचा कुछ बच्चे को गिरा दिया होगा, 4 साड़ियों ने या कुछ गिरा दिया होगा, पटक दिया होगा, थप्पड़ मार दिया सर। कि नहीं, आपके बच्चे को रियल में मार दिया है, मर्द घोषित कर दिया है। और मेरे मम्मी और मेरा भाई आपके बच्चे को मरे हुए को हॉस्पिटल एडमिट करने के लेके गए। मैंने कहा क्यों मारा, पता नहीं, कि वो तो क्या मार दिया, कि लातों से कूद के उसके अंडकोश निकाल दिए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, बहुत ही क्रूरता के साथ मेरे बच्चे को मारा है सर। और उसके ऊपर 4 लड़कियों ने, सालियों ने आरी बारी मतलब कूद के मारा। अब मैं कूदूंगी, चारों ने बराबर उसको कूद के मार दिया। किसी ने हाथ तोड़े, किसी ने पैर तोड़े, उसका किसी के दांत, उसके मुंह तोड़ा, किसी ने कुछ किया, चारों मिल के। आपने जो जानकारी मिली उन्हें बाद आप फिर अड़ पहुंचे आप बस्ती में? जी सर, मैं रात को मैं हाथों पहुंच गया मेरे मम्मी को और पापा को लेके। फिर मैं वहीं से थाने, एयरपोर्ट थाने रिपोर्ट लिखवाने गया। फिर मैंने वो रिपोर्ट लिखवाई और थाने से मैं वापस घर चला गया। अब आते ही पहले उन बॉडी ने देखा होला? बॉडी को मैं देखा ही नहीं, अभी तक बच्चे को देखा ही नहीं मैंने। आपने कोई लग रहा कि कोई निजी दुश्मनी या कोई और वजह? कोई दुश्मनी नहीं थी सर मेरे से कभी। मैं मेरे ससुराल में जाता था तो मैं उनके घर तक नहीं घुसता, बाहर बैठता, सिर्फ 2 मिनट चाय भी नहीं पिलाते थे मेरे को वो लोग, मेरे ससुराल वाले, सासू वगैरह, साली वगैरह। मैंने उनका चाय तो छोड़ के पानी तक नसीब नहीं किया सर मैंने उनके घर का। मतलब इतना बेकार व्यवहार था मेरे ससुराल का। और एक मेरा बड़ा मतलब साडू जी है, वो भी साली है मेरी बड़ी, वो भी शादीशुदा है, तो वो भी ससुराल में नहीं जाती, वो भी वहाँ बैठी है मेरे ससुराल में। तो उसका बड़ा हाथ है, और मैं ससुर जी का हाथ है मेरा। आपने क्यों लग रहा कि वाणो हाथ है? उनका हाथ है सर। मैं उनको कई बार कॉल करता था, जैसे कोई छोटी मोटी खटपटास होती थी, मैं ससुर जी को कॉल करता। मैंने कहा ससुर जी घर में आपका ये पंगा चल रहा है, कि नहीं आपके ये गलती है, वो है, मतलब वो कुछ सुनते भी नहीं थे। उनका कोई माइंड काम करता नहीं था, पता नहीं क्या आदमी थे वो, पागल थे, मेरे को ऐसा लगता था सर। बताया जा रहा है कि आपने 7-8 सालियां हैं? हाँ 7-8 सालियां सर, 7 सालियां सर। सभी शादीशुदा थी? 2 शादीशुदा, एक मेरी वाइफ और एक मेरी बड़ी साली, बाकी सब कुंवारी है सर। बच्चे की जान ली, मेरे को ऐसा लग रहा है वो घर में ढिठमे कर रहे हैं, जादू टोना सा कर रहे हैं कुछ। पहले भी कभी आप शक हुआ? पहले कभी शक नहीं हुआ सर। कुछ ऐसी चीजें मिली आपने मौका पर उठे? नहीं तो रात को ही मिली थी सर मेरे। मैं जब घर गया ना, उनके घर पे जो जादू टोना कर रखा था उन्होंने। कई चीज दिखी आपने, एडो कई लगे आपको? वो मांग, लिपटिस वगैरह, मौली वगैरह जो रखते हैं जादू टोना में करते हैं, नारियल वगैरह हल्दी वगैरह लगी, पूरे घर की हल्दी लगी हुई है। तो मुझे ऐसा कुछ अटपटा ही लगा। मैंने कहा ये क्या मामला, मैंने उसी बलि चढ़ाई की मेरी 4 सालियों ने। 4 साल और पता नहीं साथ में कौन है। मैं तो मेरी ये 4 सालियां हैं जिसका पुलिस अरेस्ट कर लिया? पुलिस ने, मैंने उनको रिपोर्ट दे दी है पुलिस वालों को, एयरपोर्ट थाने में, शायद कर दिया है अरेस्ट शायद। हमारा पोस्टमार्टम चल रहा है? बिल्कुल पोस्टमार्टम चल रहा है, मैं उनका वेट कर रहा हूँ मेरे बच्चे का। तो ये 2017 में इसकी शादी हुई थी, तब से बंदा परेशान है मेरा भाई। ये ससुराल में जाता तो इसको अंदर घुसने नहीं देते, इस पर मतलब उसको अंदर आने से पहले इसको गाली गलौज करते। इनकी साली हैं,
जो बाकी की साली हैं। शादी तो अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी, लेकिन इसको कभी मानतान वो दामाद वाला कभी दिया ही नहीं, ना इसके ससुर जी ने, ना इसके दादा ससुर ने, ना इनके सासू ने, ना इनके सालियों ने उसको कभी भी ये ससुराल में गया ही नहीं। उसके बाद इसका एक बच्चा हुआ, वो भी उसने 7 साल तक वो वहीं रखा अपने पास। ये इसके पास शायद 1 साल ये मुश्किल से रही पत्नी। वो इतना प्रताड़ित करते, इसको अंदर नहीं आने देते, अपनी बहन को रख देते, कभी इस पर FIR दर्ज कर, कभी थाने में पकड़ा देते, कभी महीना थाने में पकड़ा देते। किस मामला में? बस इसका आरोप लगा देते कि ये मेरे बहन को टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, मारपीट के चक्कर में। पत्नी खुद अच्छा। इसकी खुद की पत्नी और उसके सारे परिवार वाले इसके सारे शामिल है। और इन्होंने तांत्रिक करके उस बच्चे को एक बलि चढ़ाई है, और बलि चढ़ा के उस मासूम बच्चे की बेदर्दी से उसका कत्ल किया गया है। तो हम ये चाहते हैं मीडिया से, तो ताकि इसके सरकार पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके तह तक पहुँचे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पूरे परिवार और सह परिवार उनका शामिल है, और उसमें से 1-2 बंदा या 4 साले नहीं, उसका पूरा सह परिवार साथी शामिल है सर। और उसका बेदर्दी से कत्ल किया बच्चे को। हम मोर्चरी में आए हैं उसका शव लेने के, अपने भतीजे का। अड़ोस पड़ोस वाला वे मौका पे देखा तो कुछ रात को ऐसी घटना घट रही है अंदर? ये 4 दीवारी के अंदर किया गया मामला है। अच्छा। उनको तब मालूम पड़ा पड़ोसियों को जब इनके बड़े लड़के को ऊपर से और फेंका जा रहा था। ओह। इनका एक बड़ा लड़का है, उसको ऊपर से फेंका जा रहा था। तब पड़ोसियों को मालूम पड़ा कि इनके घर में क्या हलचल हो रही है, क्या हो रहा है। तब उसको बीच बचाव करके उसको बच्चे को बचाया गया पड़ोसी द्वारा उसको बचाया। फिर बाद में ये मामला आगे आया और उन्होंने अपना ये मुकदमा मतलब कम करने के लिए ये ढोंग रचाया कि हमने नहीं किया, हम तो पागल हो गए थे, हमारे अंदर ये भूत प्रेत की आत्मा आ गई थी। ये भूत प्रेत आत्मा वहाँ पुलिस थाने में 1 मिनट में निकल गई उनकी। तो सर ये अंजाम उन्होंने बच्चे को दिया है। तो हम ये चाहते हैं हमारी पूरी कार्रवाई की जाए, हमारी गुहार सुनी जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए, और इनको कड़ी से कड़ी और आजीवन कारावास मिलनी चाहिए इनको, सह परिवार को। तो कुल मिला के आप देख सको परिजन जो है दुख में है, और एक मासूम बच्चे जो हाल ही में 1 महीना भी नहीं हुए तो हाल पैदा हुए तो दुनिया देखने वालों तो, लेकिन इन्हें बेरहमी से मार दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें कुछ जादू टोना भी शामिल हो सके है। पहले की कोई निजी दुश्मनी तो नहीं, लेकिन हाँ बर्ताव जो है, जो अपना जो जवाई है, जवाई से बर्ताव भी सही नहीं। तो चाहे वो ससुर की बात करूं, चाहे जो और भी ससुराल पक्ष की बात करूं, तो इनसे साफ तौर पर साबित हो रहे हैं कि कटे न कटे ससुराल पक्ष पर जो है एक संदेह में है। हालांकि जांच रो विषय जो पुलिस अधिकारी है वह आप निवेदन करा कि आप निष्पक्ष जांच करके जो आरोपी उन्हें सख्त सजा दी जाए, ताकि जो है आगे इन तरह का कोई भी जो है अपराध ना हो। फिलहाल अगर आप बात करूं तो अगर शिशु मृत्यु दर की अगर बात करूं तो 2013 के मुकाबले जो है धीरे धीरे जो है कम होता नजर आया है। लेकिन अब जो है वो जो क्राइम जो है इनसे पूरे, मैं हमारे उन मोहल्ला में भी जाकर जटा घटना घटी है, उठे दहशत में सभी लोग हाल भी घर के बाहर बैठा हुआ है, नजर रख रहे हैं कि इन घर में अब भी कुछ हो रहे हो या नहीं हो रहे है। फिलहाल के लिए 4 जो महिला है, जो 4 बच्चा की माँ से है, माने तो डिटेन कर लिए गए है। हालांकि आगे बातचीत करके जो भी गिरफ्तारी होला, पोस्टमार्टम चल रहे मोर्चरी में मैं मौजूद हूँ, महात्मा गांधी मोर्चरी में, और जो हाल भी जो 2 मासियां हैं वे घर पे ही है। फिलहाल के लिए अब आप लोगों ने कहीं लग रहे हो कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विश्वास भी बना रखो। मैं हूँ आपके साथ, आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।